आप में से जितने लोगों का मंथली बजट कम है, बिगिनर्स हो और गोल है वेट लॉस यानी कि फैट लॉस, तो ये वीडियो है आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा फुल डे फैट लॉस डाइट प्लान, जो कि सिंपल और चीपेस्ट होने के साथ साथ बहुत इफेक्टिव होगा। और इस पूरे डाइट प्लान की मात्र कॉस्ट आपको पड़ेगी 170 रुपए। वहीं इस वेट लॉस डाइट प्लान में आपको टोटल नंबर ऑफ कैलोरी मिलेगी 1800 और प्रोटीन 92 ग्राम, कार्ब 252 ग्राम और फैट 45 ग्राम। और हाँ, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 2 सिंपल टेस्ट, जिनको करने से आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी में चर्बी की मात्रा अधिक है या नहीं। प्लस ये वीडियो वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए होगी। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत में आप एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करोगे इस ड्रिंक को, जिसको बनाने के लिए आप पैन में 500 ml पानी डाल लें, उसमें आधा चम्मच सौंफ, जीरा, अजवाइन ऐड करें और उसमें 1 पीस लहसुन का भी डालें। इस पानी को अच्छे से बॉइल्ड होने दें और जब वो 300 ml रह जाए तो उसको अच्छे से छान लें। थोड़ा सा ठंडा होने पर उसमें आधा नींबू निचोड़ लें। इस ड्रिंक को आपको सिप सिप करके पीना है, जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट तो बढ़ेगा ही, पर आपकी इम्यूनिटी और डाइजेशन भी इंप्रूव हो जाएगा। अब जितने भी लोग सीरियसली वजन घटाना चाहते हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह जिम जाया करो और जिम जाने से 45 मिनट्स पहले आप करोगे अपनी प्री वर्कआउट मील, जिसमें आप खाओगे 1 मीडियम साइज बनाना और पियोगे 1 कप ब्लैक कॉफी। और जिम जाने के बाद आप सबसे पहले करोगे 45 मिनट्स ऑफ कार्डियो एंड मिनिमम 45 मिनट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और इस मील की मात्र कॉस्ट आपको पड़ेगी 7 रुपए। वर्कआउट करने के बाद आप करोगे अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, जिसको आप ब्रेकफास्ट भी कह सकते हो। इसमें आप खाओगे 4 बॉइल्ड एग्स, जिसमें आप 3 की एग वाइट खाओगे और 1 आपको खाना है होल एग। बट जितने लोग बॉइल्ड एग नहीं खाना चाहते, वो ऑमलेट बना के भी खा सकते हैं। और साथ में खाओगे 50 ग्राम व्हाइट ओट्स, जिनको सॉल्ट एंड पेपर डाल के बनाया है। और जो लोग वेजिटेरियन है, वो एग्स को रिप्लेस कर लेना 100 ग्राम पनीर से। और कभी आपको ओट्स को रिप्लेस करने का मन करे तो आप खा सकते हो पोहा, उपमा या फिर होल व्हीट ब्रेड। पर ध्यान रहे, क्वांटिटी सेम रखना। और इस मील की एंटायर कॉस्ट आपको पड़ेगी मात्र 30 रुपए। बट हाँ, जो पनीर खाना चूज कर रहे हैं उनको 12 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आप करना एक अपनी छोटी सी स्नैक मील, जिसमें आप खाओगे 250 ग्राम पपीता, 5 ml फ्लेक्सीड ऑयल और साथ में 4 बादाम। इस मील की आपको कॉस्ट पड़ेगी 29 रुपए। और फैट लॉस के लिए अगर आपको ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं भी पड़ना, तो आपको सिंपल रखना है, अपने बॉडी वेट को 25 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? आपको खानी है 25 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसीलिए जो डाइट प्लान मैं शेयर कर रहा हूं, उसमें आप कैलोरीज को अपने बॉडी वेट के हिसाब से थोड़ा सा घटा बढ़ा लेना। पर एक बात और समझना, क्योंकि हम ये बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं और मैं हमेशा बोलता हूं बिगिनर्स को बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अपनी टोटल कैलोरी का 20% हिस्सा प्रोटीन से खा रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। इसीलिए इस डाइट प्लान में भी मैंने कैलोरीज प्रोटीन से ली है 22%, फैट से 22% एंड कार्बोहाइड्रेट से 56%। मिड मील के बाद अब आप करोगे अपना लंच, जिसमें आप खाओगे व्हाइट राइस, जिनका कुक्ड वेट है 180 ग्राम। साथ में खाना सोया चंक्स, जिनका रॉ वेट है 50 ग्राम और जिसको प्याज और टमाटर की ग्रेवी के साथ बनाया है। और साथ में लेना एक छोटी कटोरी दही की और सलाद में लोगे 1 खीरा। और इस मील की मात्र कॉस्ट आपको पड़ेगी 24 रुपए। एक छोटी सी बात समझने वाली यह है कि फैट लॉस करने के लिए फूड का अच्छे से डाइजेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डाइजेशन आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी एक दिन में 1 से लेके 1.5 लीटर सलाइवा बनाती है। तो आपको अपने फूड को अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे से आप च्यू करोगे उतना ही सलाइवा उसमें मिक्स होगा और आपके लिए उस फूड को डाइजेस्ट करना उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके सलाइवा में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने में, मीन्स डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अपनी मील को अच्छे से च्यू करके खाना। लंच और डिनर के बीच में आप करना अपनी इवनिंग स्नैक मील, जिसमें आप खाओगे 50 ग्राम भुना चना और 1 कप ग्रीन टी। आपकी स्नैकिंग आपको कॉस्ट करेगी सिर्फ 10 रुपए। आपको ये बात समझनी होगी, वेट लॉस करने के लिए क्रैश डाइट नहीं करनी होती, कम नहीं खाना होता।
इवन आपको पर्याप्त मात्रा में खाना होता है एज पर योर बॉडी वेट, और ये ध्यान रखना होता है कि जितना भी एंटायर फूड आप इंटेक कर रहे हो वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। और बहुत अर्ली तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, बट प्रैक्टिकली भी आप 8:30-9 बजे अपना डिनर कर लिया करो, जिसमें आप खाओगे 2 रोटी, साथ में 1 कटोरी मूंग की दाल जिसका रॉ वेट है 50 ग्राम, साथ में खाना 150 ग्राम चिकन, और अगर वेजिटेरियन हो तो चिकन को रिप्लेस कर लेना पनीर से, क्वांटिटी रहेगी 100 ग्राम। डिनर आपको कॉस्ट करेगा 56 रुपीज़, बट जितने लोग चिकन खाना प्रेफर करेंगे उनको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और एक बात ध्यान रखें, चिकन खाएं तो चिकन ब्रेस्ट। और आपके मन में अगर ये सवाल है कि भैया कितना वर्कआउट करना है, तो हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए मिनिमम 60 मिनट्स वर्कआउट करना हफ्ते में 5 से 6 दिन जरूरी है। पर अगर गोल है फैट लॉस तो आपको कम से कम प्रतिदिन 90 मिनट हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट जरूर करना चाहिए। आपकी इस फैट लॉस जर्नी में डिसिप्लिन बहुत मैटर करेगा, इसीलिए कोशिश करें रात को 11 बजे सो जाएं, और सोने से पहले आप पीना 200 ml ऑफ टोन्ड मिल्क, जिसमें आप थोड़ी सी हल्दी डाल लेना। ये मील आपको कॉस्ट करेगी मात्र 14 रुपए। अब उस बोनस टिप के बारे में जानते हैं, जिसमें मैं आपको 2 टेस्ट बताने वाला था, जिसको करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपका बॉडी फैट ज्यादा है या नहीं। उसमें से सबसे पहला टेस्ट है वेस्ट सरकमफ्रेंस। अब करना क्या है, आपको एक इंची टेप लेना है और अपने नाभि के पास से वेस्ट को मेजर करना है, और अगर आपका ये मेजरमेंट 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है एज ए मेल, तो आपको फैट कम करने की जरूरत है। पर अगर आप फीमेल हो और आपका ये मेजरमेंट 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो आज से ही आपको अपनी फैट लॉस जर्नी शुरू करनी चाहिए। सेकंड टेस्ट भी बहुत सिंपल है, वेस्ट टू हिप रेशियो। इसमें भी आपको अपनी नाभि के पास से कमर को नापना है, और फिर आपके हिप सबसे ज्यादा वाइड जहां से है वहां से भी नाप लें। उसके बाद अपने वेस्ट के मेजरमेंट को हिप के मेजरमेंट से डिवाइड कर लें, और अगर आप मेल हो और आपका आंसर आता है 0.9, और अगर आप फीमेल हो और आपका आंसर आता है 0.85, तो इसका यह मतलब है कि आप में चर्बी की मात्रा अधिक है। तो ये है आपके फैट लॉस डाइट प्लान का एंटायर फूड। और जिन लोगों को इससे भी सस्ता डाइट प्लान चाहिए, आई एम रियली सॉरी, मैं इससे सस्ता डाइट प्लान आप सभी लोगों के लिए नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये भी ध्यान रखना है कि आपको इनफ प्रोटीन का फैट्स भी मिले, न्यूट्रिशियस फूड भी होना चाहिए, डाइट प्लान रिजल्ट ओरिएंटेड भी होना चाहिए। मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा फैट लॉस डाइट प्लान है। बट अगर आपके साथ इससे भी सस्ता डाइट प्लान किसी ने शेयर किया हो, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मैं आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूंगा, यूजफुल कंटेंट बनाता रहूंगा। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।